नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके की इस प्रैक्टिस क्लास में, जिसमें दोस्तों हम जीके के टॉप 20 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। और ये ऐसे क्वेश्चंस होंगे दोस्तों जो एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में, देखिए बताइए, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। तो बताएंगे वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, वायुमंडल में 78% यानी सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। 78% नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, नाइट्रोजन गैस। तो 78% लगभग दोस्तों नाइट्रोजन गैस। और बात करें, देखिए 21% के लगभग आपका ऑक्सीजन गैस पाया जाता है, यानी दूसरी सबसे ज़्यादा गैस पाई जाने वाली ऑक्सीजन है और सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत बंगाल में हुई। तो इनमें से जो कौन सा आंदोलन है जिसकी शुरुआत बंगाल से हुई थी, बताएंगे। देखिए, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन, सत्यशोधक समाज। तो अगर आप देखेंगे तो दोस्तों जो रामकृष्ण मिशन है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? इसकी शुरुआत यहाँ पर बंगाल से हुई थी। तो सी राइट आंसर हो जाएगा, रामकृष्ण मिशन। अब ये जी पूछे आपसे रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे, बताएंगे किसके द्वारा यह चलाया गया था रामकृष्ण मिशन। तो बताएंगे दोस्तों विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। तो याद रखेंगे, स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा रामकृष्ण मिशन यहाँ पर चलाया गया था। अगर देखिए अब हम बात करें आर्य समाज की, देखिए इन तीनों को आपको ध्यान रखना है, आर्य समाज, प्रार्थना समाज और सत्यशोधक समाज। ये तीनों दोस्तों मुंबई से, महाराष्ट्र से शुरू हुए थे। अब आर्य समाज की बात करें तो इसके संस्थापक कौन थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती, प्रार्थना समाज आत्मारंग राम पांडुरंग, सत्यशोधक समाज ज्योतिबा राव फूले और सावित्रीबाई फूले। इन लोगों ने इसकी क्या की थी? स्थापना की थी। तो इन सभी को आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है, बताएंगे। तो यक्षगान दोस्तों कर्नाटक का लोक नृत्य है। कहाँ का? कर्नाटक का। तो बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। यक्षगान कहाँ का है? कर्नाटक का। केरल का बताएंगे। कथकली और मोहिनी अट्टम कौन सी दोस्तों? कथकली और मोहिनी अट्टम, ये दोनों कहाँ के हैं? ये दोनों आपके केरल के हैं, मोहिनी अट्टम। असम की बात करें तो बिहू याद रखेंगे, बिहू, सत्रिया, ये सब कहाँ के हैं? असम के हैं। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में आप याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ पर भरतनाट्यम, तमिलनाडु में याद रखेंगे भरतनाट्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न, नील नदी का पानी किस में गिरता है, बताएंगे। नील नदी का जो पानी है वह निम्न जो यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं किस सागर में गिरता है। तो याद रखेंगे नील नदी का जो पानी है, ये दोस्तों नील नदी, बात करें अगर हम नील नदी की, तो ये विश्व की सबसे लंबी नदी है। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। कहाँ पर है? अफ्रीका में। अब ये विक्टोरिया झील से देखिए निकलती है। अगर पूछे किस झील से निकलती है तो विक्टोरिया झील से नील नदी निकलती है। और उसके बाद कहाँ पर जाकर गिरती है? तो ये भूमध्य सागर में जाकर गिरती है। यानी हमसे पूछा है किस में गिरता है, तो सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, भूमध्य सागर में। तो विक्टोरिया झील से निकलती है, भूमध्य सागर में गिरती है। और नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। कहाँ पर है? अफ्रीका में। इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है दोस्तों, 26 जनवरी को झंडा फहराते हैं। तो इनमें से आपको बताना है कि 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस को झंडा किसके द्वारा फहराया जाता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश या गृह मंत्री द्वारा। तो याद रखेंगे जो 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस का झंडा जो फहराया जाता है, यह दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा फहराया जाता है। बी राइट आंसर हो जाएगा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन दोस्तों याद रखेंगे इसमें 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस का जो झंडा फहराते हैं वह प्रधानमंत्री के द्वारा फहराया जाता है। तो इन दोनों को आपको ध्यान रखना है, 26 जनवरी को राष्ट्रपति द्वारा, 15 अगस्त को प्रधानमंत्री द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोशनी कुमारी, शोभना नारायण, माया राव व कुमदनी लाखिया प्रख्यात कलाकार हैं।
तो ये सभी जो नाम दिए हैं, रोशनी कुमारी, शोभना नारायण महत्वपूर्ण है दोस्तों, पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये जो प्रसिद्ध कलाकार हैं, ये किस यहाँ कला से जुड़े हैं, तो याद रखेंगे दोस्तों, कथक के प्रसिद्ध कलाकार हैं। किसके? कथक के। ये राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, कथक से आपको यहाँ पर महत्वपूर्ण नाम याद रखना है, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, ये सभी किससे संबंधित है? कथक से संबंधित। तो इनका भी आपको ध्यान रखना है, ये सभी महत्वपूर्ण यहाँ पर कलाकार हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो भारत की जो जनगणना हुई 2011 के अनुसार किस राज्य की साक्षरता इसमें सबसे कम है? और इस ऑप्शन में तो वैसे तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे कम कहाँ का है साक्षरता, तो बिहार का है। लेकिन अगर पूछे इन ऑप्शंस में तो याद रखेंगे, देखिए केरल की साक्षरता सबसे अधिक है, तो फर्स्ट नंबर पर कौन आ गया? केरल सबसे अधिक में। अब देखिए केरल के बाद मिज़ोरम, यहाँ पर मिज़ोरम किस नंबर पे आता है? तो मिज़ोरम दूसरे नंबर पर आता है। यानी केरल के बाद जो साक्षरता अधिक है वह मिज़ोरम की है। तो मिज़ोरम के बाद दोस्तों आ जाता है गोवा, मिज़ोरम के बाद गोवा, यानी केरल, मिज़ोरम, गोवा, उसके बाद आता है त्रिपुरा। तो यहाँ पर देखिए पूछा है सबसे कम, तो किस राज्य का? यहाँ पर त्रिपुरा का याद रखेंगे इन ऑप्शंस में से, यानी त्रिपुरा यहाँ पर चौथे नंबर पर आता है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 29-30 किससे संबंधित है? तो जो भारत का संविधान है उसमें आर्टिकल 29 और 30 ये किससे संबंधित है? स्वतंत्रता याद रखेंगे 19 से 22, स्वतंत्रता का अधिकार किस आर्टिकल में? 19 से 22। शिक्षा का अधिकार याद रखेंगे दोस्तों 21A, 21 अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 21 क्या है? जीवन जीने का अधिकार। और अनुच्छेद 21A में क्या है? शिक्षा का अधिकार। किस संविधान संशोधन? 86वां संविधान संशोधन 2002 में इसे जोड़ा गया, ये ध्यान रखेंगे। अब बात करें दोस्तों यहाँ 25 में क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 25। तो हमसे 29-30 पूछा है, तो ये है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, डी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार 29-30 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न, निम्न में से किस राज्य में लगभग दिन और रात के तापमान में कोई अंतर नहीं होता? तो हमारा जो केरल राज्य है, उसके अलावा अंडमान निकोबार, तो यहाँ पर दोस्तों दिन और रात में यहाँ पर फिलहाल कोई अंतर नहीं होता, तो बी राइट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द का प्रयोग किस वर्ष किया? रॉबर्ट हुक, तो आपको पता होगा दोस्तों कि कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। कब? दोस्तों 1665 में, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी वाला 1665 में। अब देखिए यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन, कौन है एक? रॉबर्ट ब्राउन। तो यदि पूछे रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की, रॉबर्ट ब्राउन ने, तो इन्होंने दोस्तों केंद्रक की खोज की, कोशिका में जो केंद्रक होता है उसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए। दिल्ली पर प्रथम अफगान वंश था, बताएंगे दिल्ली पर प्रथम अफगान वंश कौन था? तो लोधी वंश दिल्ली पर प्रथम अफगान वंश था, याद रखेंगे, बी राइट आंसर हो जाएगा, लोधी वंश। अब यदि पूछे लोधी वंश के संस्थापक कौन थे, इसकी स्थापना किसने की थी लोधी वंश की? तो बहलोल लोधी। कौन थे? बहलोल लोधी, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? बताएंगे लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था, ये राइट आंसर हो जाएगा, इब्राहिम लोधी लोधी वंश का अंतिम शासक था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? तो यह 180 डिग्री से होकर गुजरती है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा या तिथि रेखा जिसे कहते हैं, तो ये राइट आंसर हो जाएगा 180 डिग्री से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं? तो राष्ट्रपति जो आपातकाल की शक्तियों का उपयोग करता है, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रीय आपात, वित्तीय आपात, तो इन शक्तियों को कहाँ से लिया गया है? तो ये शक्तियाँ जर्मनी के संविधान से ली गई हैं, ये राइट आंसर हो जाएगा,
ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो संसद को जो संविधान संशोधन का अधिकार मिला है यह किस आर्टिकल के अनुच्छेद किया जाता है? तो याद रखेंगे दोस्तों, अनुच्छेद 368 में उल्लेख है कि संसद द्वारा संविधान में संशोधन किया जा सकता है। और यह किस देश के संविधान से लिया गया है? पूछा जाता है कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को किस देश से अपनाया गया है? तो याद रखेंगे दक्षिण अफ्रीका। कहाँ से अपनाया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है? तो इसका आंसर आपको कमेंट में ज़रूर लिखना है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, कमेंट में ऑप्शन लिखना है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो सबसे पहले भारत आने वाला विदेशी यात्री कौन था? आप सभी को पता होगा दोस्तों, मेगास्थनीज सबसे पहले भारत आया था। बी राइट आंसर हो जाएगा। कौन? मेगास्थनीज था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? बताएंगे न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज दोस्तों जेम्स चैडविक ने, यानी सी राइट आंसर हो जाएगा। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है? तो बताएंगे, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद है जिसे संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है? तो आर्टिकल 32 है। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है। बी राइट आंसर हो जाएगा। किसने कहा है? तो भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा यह कहा गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? बताएंगे दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? तो याद रखेंगे दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ये राइट आंसर हो जाएगा। लैक्टिक अम्ल दही दूध में पाया जाता है। ऑक्सैलिक अम्ल दोस्तों टमाटर में पाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये दोस्तों हमारे कंप्लीट होते हैं 20 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चंस आपने सही किए और एक जो क्वेश्चंस मैंने आपके लिए दिया था उसका भी आंसर आपको कमेंट में बताना है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, और अपना स्कोर ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।